You cannot run a restaurant if you do not know where your money is going. हाँ, आपने सही सुना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है, आप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते। राइट। सो आज का टॉपिक गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका नाम है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ह्यूज कॉस्ट होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। अगर आप किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें किसी भी रेस्टोरेंट का, तो एक ये बहुत बड़ा चंक होता है कॉस्ट का। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि लेबर कॉस्ट होता क्या है, लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमें निकालने का ज़रूरत क्यों होता है, और अगर हम इसको निकालते हैं तो हमें अपने रेस्टोरेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और मैं हूँ शेफ, रेस्टोरेंट ओनर एंड फाउंडर ऑफ दिस बिजनेस चैनल फूड बिजनेस लैब। इस चैनल पर हम फूड, बिजनेस और ट्रैवल के वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक पर्सनल टिप दूंगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेबर कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे हम पैसा खर्च करते हैं हर महीने। तो गाइस, वो कॉस्ट लेबर कॉस्ट होती है। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं आपसे, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल मनी स्पेंड ऑन एम्प्लॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल सेल इनटू 100। सो गाइस, तो आपको इसमें ये पता लग जाएगा कि आपने कितने परसेंट, आपके जो टोटल सेल हुई है उसका कितने परसेंट आपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च किया है। इसमें ये बात बताऊं आपको कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम अपने स्टाफ के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है सैलरी, स्टाफ सैलरी पहली, दूसरा आपका एकोमोडेशन, तीसरा स्टाफ मील, फिर चौथा स्टाफ यूनिफॉर्म, फिर स्टाफ ट्रेनिंग, फिर ईयरली बोनस, ट्रैवल अलाउंस। मैंने आज आपको कुछ पार्ट्स ये बताए हैं जो लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। ये मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट, कंपनी टू कंपनी भी चेंज हो सकता है। कुछ कंपनीज कुछ अलाउंस देती हैं और कुछ कंपनी कुछ अलाउंस नहीं देती। तो ये मे वेरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट मैंने आपको कुछ कैटेगरीज बता दी हैं ताकि आप समझ सकें कि ये लेबर कॉस्ट में कौन कौन से हम पार्ट्स इंक्लूड करते हैं। के साथ लेबर कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करूं तो ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आपके पास 10 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनका सैलरी, एवरेज सैलरी अगर मैं निकालूं सभी का, उनका सैलरी 10,000 रुपये है। ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हैं जो आप उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो मैंने आपको इस थोड़ा देर पहले बताई थी। तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपका जो एक एम्प्लॉय के ऊपर मैक्सिमम जो आप खर्च कर रहे हैं वो 10,000 रुपये आ रहा है। और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 10 नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके साथ काम कर रहे हैं, सो गाइस, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका हम लेबर कॉस्ट कैसे निकाल पाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 10, क्योंकि हमारे पास अगर 10,000 रुपये हम स्पेंड कर रहे हैं एक एम्प्लॉय पे एक महीने में, इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे पास हैं 10। सो गाइस, 10 इंटू 10,000 रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ हो जाते हैं। और उस मंथ हमारी जो टोटल सेल रही है, ग्रॉस रेवेन्यू रहा है, वो हमारा 3 लाख रुपए रहा है। सो गाइस, इस लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट स्पेंड ऑन लेबर डिवाइडेड बाय ग्रॉस रेवेन्यू या टोटल सेल इनटू 100। तो हमारा जो 10,000 हमने स्टार्टिंग में करा था, 10,000 इंटू 10 जो 1 लाख रुपीज़ हमारा निकला था, 1 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपीज़ जो हमारा टोटल सेल है इनटू 100। सो गाइस, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो लेबर कॉस्ट आएगा इस रेस्टोरेंट का वो आएगा 33.3%, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा होगा कि हमने फूड कॉस्ट के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम लेबर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे से कई सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाट शुड बी द आइडियल फूड कॉस्ट और व्हाट शुड बी द आइडियल लेबर कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट। सो गाइज, इसका कोई
एक तोड़ नहीं है कि इतना फूड कॉस्ट होना चाहिए और इतना लेबर कॉस्ट होना चाहिए। और कंपनी का अलग अलग रूल होता है, हर कंपनी के अलग अलग टारगेट होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग फूड क्वालिटी होता है। तो गाइज़ ये सब सारी चीज़ें उसी के हिसाब से डिसाइड की जाती हैं। हाँ, हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि ये फूड कॉस्ट और लेबर कॉस्ट हमारा जितना भी मिनिमम हो उतना ही बढ़िया रहता है। लेकिन आप एक टारगेट सेट करके चलेंगे कि आपका लेबर कॉस्ट 25% होना चाहिए और आपका फूड कॉस्ट भी 25% होना चाहिए, तो आपको इससे ये पता लग जाता है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है और आपको अपने लूप होल्स पता लग जाते हैं कि आपको अपने रेस्टोरेंट पे किन चीज़ों पे काम करना है। सो गाइज इन कैलकुलेशन को हम इसलिए किया जाता है ताकि आपको पता लग सके अभी आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट में। मैं आपको दूसरे में बोलूँगा तो ये एक रिपोर्ट कार्ड है अपने रेस्टोरेंट का, जिससे आपको पता लगता है कि आपका रेस्टोरेंट कितना परफॉर्म कर रहा है। अभी पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों चीज़ों को निकालना, लेबर कॉस्ट और फूड कॉस्ट को निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए। सबसे पहली बात तो लेबर कॉस्ट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लिंक है आपकी सेल से। गाइज अगर आपके पास 10 नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और उनका सैलरी 10,000 रुपये या 10,000 रुपये हम उनके ऊपर हर महीने खर्च कर रहे हैं, तो ये एक फिक्स कॉस्ट काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन आपका सेल हमेशा वेरिएशन करेगा, हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो गाइज आपका जितना सेल ज़्यादा होगा उतना ही कम आपका लेबर कॉस्ट होगा। तो गाइज़ ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जितना आप सेल बढ़ाते हैं और अपने लेबर को अच्छे से ट्रेन करके उनको वेल ऑर्गेनाइज करके उस सेल तक अचीव करते हैं तो आपका ऑब्वियसली लेबर कॉस्ट काफ़ी कम होगा। और गाइज़ जहाँ तक लेबर कॉस्ट की बात है, जो भी आपने अपना टारगेट डिसाइड किया है अपने रेस्टोरेंट के लिए, तो गाइज़ ये एक तो जो टारगेट है आपका उतना रहना चाहिए या उससे कम होना चाहिए लेबर कॉस्ट। अभी आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि ये एक बहुत ही ह्यूज कॉस्ट होती है किसी भी मैनेजमेंट या किसी भी कंपनी के लिए। सो गाइज़ आपको एक राइट स्टाफ और राइट एम्प्लॉय हायर करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, जो एफिशिएंट हो, आप उसको ट्रेन करो और वो एज़ पर योर स्टैंडर्ड काम कर सके और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करा सके। सो गाइस लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो में कहा था कि मैं आपके साथ एक पर्सनल टिप शेयर करूँगा। आपका पहला कस्टमर आपको लाख कस्टमर तक पहुंचा सकता है। मतलब कि सिंपल है, आपका पहला कस्टमर आपको हल्दीराम तक बना सकता है। सो गाइस कस्टमर फीडबैक एक बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास रखिए, उनके फीडबैक के लिए उनको कॉल करके पूछिए कि उनको फूड कैसा लगा, फूड क्वालिटी कैसी लगी। अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स आता है तो उसको अपने कमेंट्स पे लिखिए कि ये नेगेटिव था इस कस्टमर का। सो गाइस कस्टमर फीडबैक लॉग बहुत ज़रूरी है। कस्टमर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर और कस्टमर फीडबैक, ये आप जिस दिन बनाएंगे आप डेफिनेटली उस दिन से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और गाइस उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हैं और रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, तो शायद ये वीडियो उनके लिए हेल्प करे। गाइस थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।